आवाज आ रही है महिका मेरी? हाँ हाँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर मैंने बताया था जैसे कि एक घर जैसी शेप सी बन जाए फिगर के अंदर, यानी दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है। हाँ, हाँ नहीं सेक्टर। और इसको बोलते क्या है, ये छोटा है, ये भी तो दो रेडियस के बीच का ही पोर्शन है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। माइनर सेक्टर। माइनर और मेजर। इधर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है। हाँ जी। अब कभी कभी तुमसे वो जो है ना क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड कभी कभी वो मेजर वाले से पूछ लेगा। तो हमें पता है कि जो टोटल एरिया होता है सर्कल का वो कितना होता है मई का, टोटल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर वो हमसे मेजर का एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ मेजर, तो क्या करेंगे, फिर हम बड़े में से जो हमारा बड़ा एरिया है पाई आर स्क्वायर उसमें से एरिया ऑफ माइनर का कम कर देंगे। और अगर वो हमसे माइनर का पूछेगा तब हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ओके, सो अब हम एरिया की बात कर लेते हैं कि ये इसका एरिया होता क्या है। तो माइनर का जो एरिया होता है, जब यहाँ थीटा बनता है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, तो जो टोटल एरिया होता है ना उसका फ्रैक्शन आता है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू क्या हो जाता है मई का, पाई आर स्क्वायर। इंटू क्या करते हैं आप, पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे पाई की वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, 22/7। और आर क्या होता है, आर बोले तो रेडियस। और थीटा क्या होता है, थीटा उस सेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होता है ना उसको आप क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल इन द सेक्टर बाय द कंप्लीट एंगल। ये वही चीज है एक्चुअली में, थीटा इंटू 360। और ये एरिया ऑफ सर्कल है तो बेटा ये उठ के यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो सेम ही चीज है जो मैंने लिख के दी है, बस इसका लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा अलग है। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और इसने 2 पाई यूज किया। ये 2 पाई फिर किस में यूज कर रहा है, रेडियन में मई का। ये चीज हम कर चुके हैं कि जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं मई का तो क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से। और जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं मई का तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। तो एक चीज और है देखो कि एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो ये भी लिखा जा सकता है 1/2 आर स्क्वायर। और ये यहाँ से निकल के आ गया, देखो रेडियन में निकल गया, पाई से पाई कट गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, रेडियस हो जाएगी, इंटू थीटा। थीटा किस में दिया होगा यहाँ पे, रेडियन में। थीटा किस में होगा मीका, रेडियन में। हाँ, थीटा इसमें यहाँ पे रेडियन में होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर डिग्री में होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीका, फिर ये वाला। ये हम किस में लगाएंगे, जब हमको थीटा डिग्री में दिया। मैं फोटो भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने जो लिंक था ना उसको कॉपी कर दिया, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। ठीक है। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया अभी अभी, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन।
这件阿线都是formula है 2 by r थीटा एक मिनट हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा। द एरिया ऑफ द सेक्टर, अब देखो रेडियस तो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस तो है 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, एंगल भी मुझे किस में दे रखा है, रेडियन में, 2 पाई/3। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 6 इंटू 6 इंटू 2 पाई/3। तो 2 3 जा 6 होता है, एक 6 कट जाएगा, आंसर वुड बी 12 पाई। तो क्वेश्चन का आंसर जो कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। कोई डाउट है मीका? गुड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अच्छा, यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा ना हमको, तो वो क्या आएगा मीका? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मीका, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, कैसे निकालोगी, दिख रहा है ये शेडेड सेगमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ रेडियस का स्क्वायर इंटू रेडियन। तो यहाँ पे 2 रेडियन दे रखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो एरिया कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? अब मिहिका इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो याद करो कोसाइन फॉर्मूला है ना, नहीं कोसाइन नहीं, साइन फॉर्मूला। क्या था साइन फॉर्मूला, कल मैंने भेजा भी था फोटो। हाफ है, ये नहीं लगा सकते, थीटा दिया हुआ है और साइडें दे रखी है, दो साइडें और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई 1/2 ए बी साइन थीटा। सो 1/2 ए कितना है 8, बी कितना है 8, और साइन 2 डिग्री 2 रेडियन आएगा ना। हाँ ठीक है, अब इसको निकालो, 2 रेडियन को कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर का यूज करो 2 रेडियन निकालने की। रेडियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, तो हम 2c लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो मुझे बताओ कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके ये कितना आएगा।
मुझे एरिया ऑफ द शेडेड सर्कल मिला 35.2 कितना आंसर आ रहा है? 35.2 एरिया ऑफ द शेडेड सर्कल। 35.2 हाँ सब्ट्रैक्ट करके या सिर्फ इसका ट्रायंगल का? नहीं सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करके। ट्रायंगल का कितना निकाला था? ट्रायंगल का मुझे मिला 28.81। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा। 28 तो हाँ तुमने काफी छोटा, 29 नहीं आ रहा क्या? 28 आई थिंक अप्रोक्सी वो एक्यूरेट है। नहीं, थोड़ा 20 प्लस आ रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। 32 इंटू साइन 2 रेडियन में कितना होता है? थोड़ा सा ना 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये थोड़ा सा तुम्हारा जो आंसर है ना वो आगे पीछे है। अच्छा फिर हम क्या कर देंगे, जो एरिया होगा किसका, ये सेगमेंट है ना, सब्ट्रैक्ट, शेडेड हाँ एरिया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, शेडेड एरिया निकल जाएगा यहाँ से। मान लो कि ये A1 है, तो 64 में से ये जो भी एरिया आएगा 32 साइन 2, और ये तो तुम्हें कैलकुलेटर से निकालना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी एरिया आएगा वो किस में बच जाएगा फिर? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी फोटो सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। अब आते हैं आप एक्सरसाइज के ऊपर और हम निपटाते हैं क्वेश्चनों को फटाफट। तो ये है हमारा 8.4 का पहला क्वेश्चन। स्कूल में यही चल रहा है या कुछ और स्टार्ट हो गया? ट्रिग्नोमेट्री, हाँ स्कूल में ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इजी है, बहुत इजी है, निपटा डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म ऑफ फाइंड इन टर्म ऑफ पाई। कहता पाई के अंदर ही रख लो एरिया। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा था। तो 1/2 36 इंटू पाई बाई 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो आंसर वुड बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड का करेंगे तो हाफ 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 3 पाई बाय 5। तो अगर हम 5 से काटें तो 45 पे कटता है, बाकी तो कटेगा नहीं। और मल्टीप्लाई करने से 135 पाई बाय 2, और साथ में क्या आ जाएगा मही का पाई स्क्वायर। तो आई होप तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, आगे वाले दोनों पार्ट। हाँ हाँ, तो ये दोनों पार्ट तुम्हारे क्या रहेंगे मही का होमवर्क। कहाँ था ये? बताओ मेका, सेकंड के फर्स्ट का आंसर बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। रेडियस इतनी है और एंगल रेडियन में इतना है। साइन वाला फॉर्मूला लगा लें इसमें, तो क्योंकि पाई वगैरह में नहीं दे रखा आंसर। हाँ एक मिनट फिर से बोलिए। या और सीधा सीधा 10.4 है। 10.4 हाँ 10.4, साइन लगाने की जरूरत ही नहीं थी ना, सीधा ही कर दिया होगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही हलवा है, ये भी हो जाएगा। फाइंड द रेडियन ऑफ द एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर। ये कर लो बेटा, एरिया दे रखा है इसमें, तुम्हें एंगल निकालना है। थर्ड का फर्स्ट कर लो। ये जो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि स्कूल वालों से ऐसी शीट वगैरह तुम मांगना, तो तुमने पूछा था क्या सर से? किस चीज के लिए मांगना?
हाँ, जो ये भी मतलब बुक से हटके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनके लिए कोई शीट वगैरह। अच्छा, हाँ मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, लाइक कैसे टाइप की वर्कशीट्स आती है, लाइक पास पेपर्स बेसिकली। अच्छा हाँ, वो जरूरी है ना बेटा पढ़ने के लिए कि सर हमें हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट तो मैं कर आपको लिया, भेजती हूँ। हाँ, लेकिन एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो हमें एटलीस्ट वैसे क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवाओ ना, ताकि हम हाँ प्रैक्टिस हाँ, करें। कॉन्सेप्ट तो कर लिया हमने क्लियर। यस यस, मैं भेजती हूँ ये ओके। साथ में। क्या निकल रहा है थर्ड के फर्स्ट का? 1.1। 1.1। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेल डन। क्या फोटो भेज दी मैंने तुमको ये वाले ग्रुप में? हाँ भेज दी। सी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन। इसके चांसेस हम मान सकते हैं 20 से 40%। इससे ज़्यादा तो नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारा पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, बट फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है विद ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 80 सेंटीमीटर है, ए बी 9 है। ये वाली जो साइड हमको दे रखी है ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है। बी सी की वैल्यू, बी सी कितना है? 18 सेंटीमीटर। आई थिंक ये हम लोग किए हैं पहले। मुझे भी ऐसे याद आ रहा है कि मैंने ये किसी के साथ किया है क्वेश्चन, लेकिन हाँ उसमें नहीं, आई थिंक हम लोग किए हैं। उसमें पेरीमीटर निकालना था, इसमें एरिया निकालना है। याद आया तुमने हाँ लास्ट दैट्स ट्रू। एक्सरसाइज में हमने हाँ किया था? तो अगर ये 18 है तो ये भी 9 ही हो जाएगी ना, मिड पॉइंट है हाँ तो यहाँ से फिर ये वाली साइड निकल आएगी अपनी। 81 81 बनेगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो 81 प्लस 81 यानी √162। ऐसे ही ये भी √162 और ये बीच का एंगल हो गया। ओ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ओ इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ओके। सेंटर, फाइंड ए ओ। ए ओ पूछा था, क्या ए ओ निकाल दिया हमने? बताओ। अभी तो निकाला ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाँ हाँ। रेडियस मिल चुकी है, तो ये अगर वो मेरे से एओ की जगह रेडियस बोल देता फिर, सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, और जो कितनी आई है हमारी? √162। अच्छा, क्या तुमको इसको करना आता है बिना कैलकुलेटर के? वैसे मैंने तुम्हें ट्रिक बताई हुई है कैसे करते हैं। पास वाले नंबर की फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। जैसे दिस इज 169 माइनस में कितना है? 7, तो इसका 13 आता है, फिर -7 को वैसे ही रखते हैं और इसका डबल, तो आंसर जो होगा वो 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो जा नहीं रहा तो डेसिमल लगा के फिर 2 पे जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ 12.8 अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा इसका। आया तुमको समझ या नहीं आया? आया। ठीक है। या तुम इसको एक काम और भी तो कर सकती हो, अगर तुम इसको ब्रेक करो ना, तो हमने कहा था दिस इज 18 × 9, एक्चुअली में कितना है? 18 × 9, तो क्या निकल जाएगा बाहर बताना जरा मेरे को। एक 2 3 बार निकलेंगे, फिर अंदर रूट रह जाएगा, यानी बेसिकली ये क्या है? 9√2। कितना? 9√2। हाँ और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 6 आ जाएगा 3, और फिर 12, तो यानी 12.69 आ रहा है। ये तो ज़्यादा बता दिया हमने आंसर, है ना? वो भी तो अप्रोक्सीमेशन में लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रेडियस आई है वो आई है 9√2। आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे? आगे एओडी का पूछ रहा है, कहता है कि एंगल एओडी। अच्छा, ये कैसे निकलेगा?
अच्छा, क्या ये ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया? हाँ कैसे? एरिया ऑफ एओडी हाफ बेस, बेस इसका क्या हो गया? 18 हो गया। 9 हाँ 18 हाइट सॉरी कितनी है? 9 है, तो 81 आ रहा है एरिया तो। लेकिन इसका एरिया दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एओडी। कैसे? हाफ 9√2 इंटू 9√2 साइन थीटा, ये भी उसी का एरिया है ना। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो 81 बराबर क्या आएगा? हाफ 9√2 इंटू 9√2 साइन थीटा। तो बेटा 9 इंटू 9 तो 9 81 होता है, तो 81 से 81 चला गया। √2 इंटू √2 क्या होता है? √2 ही होता है, सॉरी 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली मेरे को साइन थीटा किसके बराबर मिल रहा है? 1 के। तो रेडियन में निकाल लो, साइन इनवर्स 1 निकाल लो और मुझे निकाल के बताओ कि क्या एंगल आ रहा है बीच वाला। वैसे मैं थीटा में अगर तुम्हें बताऊं तो वो तो मेरा डायरेक्ट आ गया कितना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 अगर रखता हूँ ना, तभी वो क्या निकल के आता है? डिग्री में निकल आता है, क्योंकि थीटा जब 90 होगा तभी ये 1 होता है। तो बेसिकली अगर आप डिग्री में बात करें, इसने तो रेडियन में पूछा है, डिग्री में तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अब मुझे ये पता है कि जब डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो क्या करना होता है? पाई/180। तो अगर मैं इसको 90 से डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो पाई को ऊपर रखते हैं और 180 को नीचे रखते हैं, राइट ना? राइट हाँ, तो पाई/180 है और हमें 90 डिग्री मिले। अच्छा, ये रेडियन में है, वैसे तो पाई/2 भी रेडियन में ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर? पाई/2। हमारा आंसर रेडियन में निकल गया कितना? पाई/2। कितना निकला? पाई/2। तो इसका आंसर तो निकला था 9√2 मी का, और इसका आंसर क्या निकला? पाई/2। अब बेटा तो मुझे ये बताओ कि एरिया कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का? एरिया कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का? अगर आप अभी अभी हमको लाइव देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर हम लोग को कीजिए। एरिया और आप भी ढूंढना स्टूडेंट है पढ़ने वाले, या आपकी फैमिली में कोई है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ लाइव क्लासेस होती है बच्चों की, 8th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक सभी की। हाँ मीका, निकाल रही हो? हाँ हाँ ओके गुड। मैं फोटो भेज देता हूँ तुमको ग्रुप के अंदर। हाँ तो सेक्टर का एरिया डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना फिर तो, रेडियन का यूज करके। हाँ क्या फॉर्मूला था अपना? 1/2 r² और थीटा। तो 1/2 r² मीन क्या हो जाएगा? 9√2 इंटू 9√2, और थीटा कितना था? पाई/2 था। तो √2 इंटू √2 तो 2 होता है। पहले वाले अच्छा अच्छा ये एरिया है हाँ, तो ये तो कट जाएगा, तो 81 पाई/2 आ रहा है मीका। क्या सेम आ रहा है तुम्हारा? हाँ गुड। आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देखो, मीका क्या मुझे क्यूपी का नाम बता सकती हो? व्हाट इज क्यूपी? क्योंकि एक सर्कल का टैंजेंट हो गया वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। और जहां टेंजेंट टच करती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ अ, कांटेक्ट।
है ना, और ओपी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमसे पीओ क्यू पूछ रहा है, पीओ क्यू एंगल पूछ रहा है। पीओ क्यू कैसे निकलेगा वहीं का, ये वाला एंगल, उसके लिए तो मुझे ये आर निकालनी पड़ेगी, नहीं आर तो पॉइंट है, उसके लिए मुझे आर नहीं निकालनी पड़ेगी, मुझे ओ क्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ओ क्यू, कि ओ क्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। एक रिजल्ट होता है मीका, तुम्हें याद है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक रिजल्ट होता है कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन हाँ कि हम सॉरी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यही बात ना। हाँ हाँ तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या होगा, जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस होता है। इट मीन ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर की। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, right? राइट Okay, so 12 square mean what, 144, हाँ और 35 square mean 1225। अब इन दोनों को ऐड कर लो, सो 9631, तो आंसर इज 1369। अच्छा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है तुम्हें पता है, देखो एक नंबर 35 से तो आगे का होगा, और 35 से आगे का जिसमें 9 आ सकता है वो एक ही होता है, 37। क्या होता है मीका, 37, यानी इसका क्या निकलेगा, 37। तो जो ओ क्यू निकल गई यहाँ, ओ क्यू जो निकल के आई वो आई 37 क्या, सेंटीमीटर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये क्या है, 37 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं का, नहीं पक्का। हाँ ठीक है, अब आगे मुझे बताओ आगे कैसे करेंगे इसको। आगे एरिया ओ ओ मैंने साइन रूल लगा के किया है एंगल में, लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू 35 बाय 37, हाँ, आगे फिर तो थीटा राइट, अगर हमको हाँ दो साइडें मिल चुकी है तो एरिया फिर वो लगा सकते हैं ना, फॉर्मूला 1/2 साइन वाला, हाँ हाँ ए बी साइन थीटा, राइट। चलो लगा दो यहाँ पे। एरिया 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 तो चाहिएगा ना हमको पहले, फिर हाँ तो वैसे एरिया क्या आएगा इसका, एक अगर मिनट राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो 1/2 बेस कितना है 35, और हाइट कितनी है 12, तो 35 इंटू 6 हो गया, सो 6 5 जो 33 कैरी, और 6 3 जो 18, और 3 210। तो एक तरफ तो एरिया है 210 और दूसरी तरफ है 1/2 ए कितना होगा 37। सर आपका आवाज बहुत टूट रहा है। मेरी आवाज कट रही है, हाँ अच्छा लेट मी चेक कि मेरा नेटवर्क कैसा है, स्पीड चेक करता हूँ। स्पीड काफी ओके है मिहिका, अभी आवाज आ रही है सही से, हाँ ओके गुड। चलिए, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके एक साइड से तो हमने एरिया निकाल ही लिया है, दूसरी साइड से हाँ एरिया 1/2 ए बी कितना है 12। और हाँ एक बात और बोलूं मीका मैं तुमको, क्या यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते डायरेक्ट रखते तो काटना इजी नहीं हो जाता क्या नंबर को। हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आप उसको बिना मल्टीप्लाई रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर कट जाएगी, तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे सर,
ऐसे देखो, ये इससे काटूंगा तो 6 आएगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो साइन थीटा जो आ रहा है ना वो आ रहा है 35/37, और फिर थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स 35/37 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मुझे बताओ कि थीटा कितना आएगा सिंप्लीफाई करके रेडियन में। और थीटा कितना होगा? थीटा होगा 1.2 हाँ 1 मिनट 1.2 रेडियन, 1.2 हाँ रेडियन, ओके, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ 1.24 शेडेड और रीजन का एरिया वो कैसे मान निकालेंगे। के वेरी गुड। अब मुझे बताओ शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा सेक्टर का जब एरिया निकल जाएगा। सेक्टर का एरिया मुझे मिला 86.4 क्या मिला, सेक्टर का एरिया मुझे मिला 86.4 ठीक है, तो उस सेक्टर के एरिया को टोटल एरिया में से घटा देंगे, और टोटल एरिया क्या निकल के आया था, 210 हाँ 210, तो उसमें से तुम सेक्टर का एरिया घटा दो, यानी माइनस कर दो। तो वो होगा 123.6 बिल्कुल राइट, तो इसको क्या कर देंगे आप इस 210 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकल आएगा। गुड मेहिका, बहुत अच्छा कर रही हो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्राई करो मेहिका। अगर कोई स्टूडेंट लाइव देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है, हम कमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं, और सेम टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो आप अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कैसे करेंगे मेहिका इसको, सबसे पहले तो हमें शो करना है कि थीटा इतना आएगा, थीटा इतना आएगा, ठीक है जी कर देंगे शो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं क्या तुमको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई कि पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया कम होगा ना, तभी जाके हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा, राइट। ओके गुड। अभी अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको थीटा दिया हुआ है, हमको रेडियस दे रखी है, और आर्क लेंथ दे रखी है। बेटा आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो फिर तभी तो थीटा निकल पाएगा, अदरवाइज थीटा कैसे निकलेगा। क्या था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, हमने बताया था कि थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, राइट और रॉन्ग। लेंथ कितनी दे रखी है आर्क की, 9 पाई। थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई, और आर कितना है, आर है 12 मीटर। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि पाई से पाई काट देते हैं, और 2 से अगर काटूं तो 180 आएगा, और 180 को 12 से काटूं तो 15 आएगा। तो थीटा आ गया 9 इंटू 15 विच इज 135 डिग्री। अब अगर मुझे एरिया वगैरह निकालना है ना, तो मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, मुझे फिर किस में चाहिए, आई वांट रेडियन। सो थीटा रेडियन में कैसे निकलेगा, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से। तो ये 45 टाइम होता है शायद, ये 45 इंटू 3 होता है, और ये 45 इंटू
4 होता है, तो ये 4 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 3π/4 रेडियन के अंदर। अरे वाह, क्या बात है, ये तो शो हो गया। हेंस प्रूव्ड मीका। क्या चीज है? पार्ट ए। कोई डाउट मीका? नहीं। ठीक है, तो आगे कैसे करें, आगे क्या निकालना है देखो जरा और बताओ मेरे को। एरिया निकालना है अब मेरे को। हाँ, तो कैसे निकालूंगा एरिया? एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढ के, क्योंकि हम लोग को थीटा ऑलरेडी पता है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ के दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, तो टोटल जो हमारा एरिया आएगा सेक्टर का, उसमें से कम करना पड़ेगा क्या? जो सर्कल का नहीं, जो ट्रायंगल का एरिया, राइट ना? हाँ, ठीक है, तो कैसे लिखें फिर इसको? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी में का, राइट और रॉन्ग? सो उसका एरिया हो जाएगा नहीं। 1/2r², 144, फिर इंटू में थीटा 3π/4 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2, ये भी 144 होगा, और यहाँ में का साइन 3π/ क्या आएगा 4 आएगा, राइट में का? क्या इसमें कैलकुलेटर की नीड है? देखो मैं का इतनी चीज तो आ रही है कॉमन, ये तो 72 तो कॉमन आ जाएगा, ये है बेटा हाँ, 3π/4, और इधर तुम देखोगी तो ये तो कॉमन आ चुका है, और साइन 3π/4, 3π/4 का मीनिंग था 135, तो ये 90 + 45 है, राइट और रॉन्ग? और जब भी ट्रायंगल के अंदर जब हम 90 प्लस करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये चेंज हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये cos 45 बन जाता है, विच इज इक्वल टू 1/√2। तो मैं वैसे बिना कैलकुलेटर कुछ न कुछ कर सकता हूँ इस सवाल में, लेकिन अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा कैलकुलेटर का यूज। चलो बनाओ फिर इसको, मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, क्योंकि 1/√2 है ना, अभी डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, और ना तुम्हारे पास इतना टाइम होगा एग्जाम में। ठीक है। सही। हो गया? नहीं, 1 मिनट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फिर से तुम्हारे लिए एक और।
मुझे 54 पाई माइनस 8 में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। देखो कितना शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख के लग रहा है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। हाँ ऐसा फील आ रहा है कि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन छपा मिलेगा सीट में, क्योंकि डायग्राम में दम है। चलो पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। AOB इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। ओके, विद द रेडियस 9, ठीक है। COD 0.5, अच्छा एंगल दे दिया रेडियन में, ओके। मुझे 4.3 OD। OC5 दिया हमको, OD निकालना है। OD कैसे निकालें? कॉस कॉस लेके मैंने 0.5 थीटा लिया और cos 0.5 is equal to adjacent by 5, तो 5 into cos 0.5। वो कैसे तुमने इस ट्रायंगल के अंदर लगाया? हाँ लेकिन उसके लिए क्योंकि तो इसे OD बोला है ना, चलो समझा नहीं मैं, तो मुझे दोबारा बताओ कैसे। क्योंकि OCD एक ट्रायंगल हुआ और OC का हाइपोटेन्यूज है और एक एंगल दिया गया है, और वो एंगल अगर हम लोग अच्छा, थीटा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगा रही हो यहाँ पे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में OD निकालना है, OC दिया हुआ है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा तो होता है। कौन सा? हाँ, ऐसे बोलो ना कि सर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल। तो OD कितना है निकालना है, और वो कितना है 5। तो OD क्या आ जाएगा 5 इंटू कॉस 0.5। बहुत अच्छा दिमाग लगाया मीका तुमने तो, वेरी गुड। एक काम तो हो गया हमारा। CD कैसे निकलेगा? सीधी जब OD पाइथागोरस भी ले सकते हैं या इसका साइन इसका निकल आंसर सकते हैं, बताना, चलो OD बताना पहले कितनी आएगी, कंप्लीट OD बताओ। ODI 4.38 4. 38। अच्छा सॉरी ये आया ना। तो OD में भी तो फिर क्या बोलते हैं, हमको CD निकालना है, CD में भी यही काम कर लेते हैं फिर हम। हाँ हम लोग इधर पाइथागोरस ले सकते हैं या नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का साइन भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो ठीक नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साइड जो है शायद तुमने अप्रोक्सीमेशन में निकाली होगी 4.3, तो डबल डबल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा ना बेटा, फिर वो सही नहीं है। तो CD के लिए भी तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। मेरा पॉइंट समझी हो तुम, क्यों नहीं बोल रहा मैं उसका यूज करने का पाइथागोरस? क्योंकि ये जो आंसर बताया ना तुमने, ये तुमने मेरे को अप्रोक्स बताया है। अप्रोक्स आंसर का स्क्वायर करोगी तो फिर वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एरर आएगा। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, CD बाय में OC। साइन क्या हो जाएगा 0.5, तो CD मुझे निकालनी है, 5 टाइम क्या हो गया साइन 0.5, इसको कर लो सॉल्व, यही हमारा आंसर होगा। बताओ बताओ का क्या आएगा। कितनी वैल्यू आ रही है CD?
कहाँ चली गई मीका? मैं इधर ही हूँ, एक मिनट। इतना टाइम क्यों लग रहा है ये निकालने में, सीडी निकालने में? ओ सीडी निकालिए। सीडी हुआ 2.3। हाँ तो वैसे बताओ ना मेरे को, मैं वेट कर रहा था सीडी का। सॉरी। अब एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो वो तो फिर तुम निकाल ही लोगी कि सेक्टर का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सेक्टर का एरिया होगा 1/2 r², 9 × 9। हाँ, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। हाँ अच्छा हाँ, ठीक है। ये टोटल एरिया है ना 1/2, 9 × 9 × 0.2 माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इसके लिए मैं ट्रायंगल बोलूँगा 5.75। 1/2 4.3 × 2.3, राइट मीका? हाँ। ठीक है, उसके बाद में तो कैलकुलेटर का ही काम है बेटा, हमारा तो हो गया, दोनों का ही हो गया ना। अब तो कैलकुलेटर में डालेंगे डाटा और आंसर निकाल लेंगे। चलो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देखें अब, खतरनाक सा क्वेश्चन करते हैं दोनों मिलके। देखो, देखने में से तो डरावना सा लग रहा है, बट अपन निपटा डालेंगे इसको। एक बार रीडिंग ले लो क्वेश्चन की अच्छे से, क्या बोल रहे हैं, क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। The diagram shows a semicircle जिसका सेंटर O है, रेडियस 10 है। सेंटर O है, रेडियस 10। अच्छा जी, यानी हमें ये बोला गया है कि ये जो है ना ये 10 है, तो ये भी तो 10 ही होगी ना, OG भी तो 10 ही होगी। FH is a arc of the circle center E। FH कहाँ है? अच्छा, ये कोई दूसरे सर्कल की आर्क है, ध्यान रखना इस वाले की। ये दो सर्कल है, एक तो यहाँ से सर्कल बनता है ऐसे करके, और एक इस पॉइंट को लेके एक अलग सर्कल बना रहा है ये। ठीक बात है ना?
आप बताओ कैसे करेंगे? कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ क्या कर सकते हैं? कुछ सबसे पहले नहीं। हमसे पूछ रहा है ईओएफ का एरिया, ईओएफ का एरिया। सही सही। ये तो तो हम निकल लोग को पहले ढूंढना ट्रायंगल EOF, ये एरिया तो ऑफ नि, ट्रायंगल ये तो EOF। निकल गया पहला पार्ट तो। हाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओएफ कितना? 1/2 10 × 10 100 और रेडियन साइन 2 रेडियन हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाँ बन जाएगा 150 हो जाएगा ये। तो 50 50 इंटू साइन साइन 2 2 सी आ जाएगा। हो गया 45.4। वेरी गुड, बड़ी स्पीड है तुम्हारी। 45.4। गुड। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। फिर है सेक्टर FOG, तो वो एफ नॉर्मल इक्वेशन से हो जाएगा ना, क्योंकि एफ ओ FOH तो नहीं बोला। FOG। ये पूरा पूछ रहे हैं ना हमसे, तो हाँ। इसके लिए हमको ये रेडियन चाहिए। ये कितना होगा? तो चेक करो कि 180 किसके बराबर होता है। पाई -2। 180 तो वैसे तो वो हो रेडियन में तो गया। पाई के बराबर होता है ना। हाँ। तो फिर इसको ये कैसे निकालें आप? पाई -2 तो रेडियन करके। हाँ, आई थिंक वही पर कहीं जाएगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल हमको दिखेगा वो कितना होगा? पाई लाइक -2। 1.14 हाँ, होगा। तो ये 23 पॉइंट समथिंग होता है, उसमें से 2 कम हो जाएगा। और एरिया इसका क्या निकलेगा फिर? एरिया ऑफ FOG, तो वो क्या होगा? 1/2 1/2 100 इसमें आएगा। रेडियन का स्क्वायर होता है ना बीच वाला, नहीं नहीं इंटू होता है। तो 22/7 -2 कर देंगे आप। तो 50 इंटू ये 14 बनेगा। तो 6 और 8 हाँ, बाई तो आई 7 थिंक इसका टोटल एरिया होगा 57.07। चेक करूँ मैं। 5 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। हाँ, 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्या बात है, हम तो निकाल दिया। क्वेश्चन लग रहा टफ था, हमने कर दिया। निपटा डाला भी हमने। फिर है सेक्टर FEH। ओ FEH, इसके ओके। आंसर तो गिवन नहीं है, अदरवाइज कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं? सेक्टर FEH। शेडेड रीजन का, वो कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल में से आ, ये कैसे निकालेंगे मीका? हमारे पास रेडियस है, हम लोग को सिर्फ अच्छा, एंगल ढूंढना है। पहले FEH भी तो निकालना है ना। क्योंकि अगर हम लोग अच्छा FEH बोल रहे हैं ना, FEH तो भी तो निकालना है। FEH के लिए तो हम ये लोग को एंगल देखो FEH भी देखो देखो ढूंढना देखो, एंगल पड़ेगा। मिल जाएगा ना। एंगल मिल जाएगा, ये दोनों साइडें तो बराबर है। अच्छा तो हाँ ये हाँ भी हाँ। बराबर होगा। अब टोटल 180 होता है, टोटल पाई होता है ना। तो हाँ पाई में से अगर अपन तो 2 कम कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये वाला मिल गया ना एक्चुअली में। ये हाँ। पाई -2/2 रेडियन हो जाएगा ये। और जब हमको हम्म, ये पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं होगी गड़बड़। जब नहीं ये वाला होगी। एंगल यूज करेंगे तो फिर हमको यही मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता चलेगी, एरिया कैसे निकालेंगे बिना उसकी हाँ, साइड? 10+10, EOS क्यों 10, OHS 10, तो बेटा? 20 हो जाएगा। बेटा ये 10 जो है ना वो यहाँ तक नहीं है। 10 तो यहाँ तक है। अरे ये जो सर्कल है ना, इसकी अच्छा। आर्क ये वाली है ये। हम्म, तो 10 कैसे हुआ? 10 तो नहीं ले सकता मैं।
इसकी रेट में नहीं नीड दे रखी तो कैसे निकालें? एंगल तो चलो आ गया मेरे पास, है ना। अब चलो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है बेटा। अभी अपना टाइम ठीक ओवर है हो सर। गया, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तुम इसको ट्राई जरूर करना, मैं दोनों पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। कोशिश करना, ठीक है। ज्यादा कोशिश भी हाँ। मत करना कि पूरा दिन इसी पे लगा दो, मैं करवा दूँ कोई बात नहीं। ओके। रिवीजन करते रहना और मेरे को सीट भेज देना। हाँ ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।